हेलो दोस्त। तो मेरा नाम मोहित कुमार है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम तारा लोग के सिखावे वाला बानी कि कूलाम के नियम का है। ई कूलाम के नियम जब बा 12th क्लास के फिजिक्स में एगो टॉपिक बा जौना के नाम बा कूलाम के नियम। ई बहुत इजी बा, का कहें कि बहुत इजी बा। तो चलो लोग हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो चीज को जान लेते हैं कि आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण आकर्षण बल क्या होला। सबसे पहले दो आप लोग को जाना है, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आकर्षण बल क्या होला। आकर्षण बल कुछ ना हो, आकर्षण बल मतलब होता है कि समझो कि एगो प्लस बा और एगो माइनस बा, एगो प्लस बा एगो माइनस बा। प्लस और माइनस के बीच जौन बल कार्य करेला ओकरा के आकर्षण होला। आकर्षण का मतलब है कि अपना ओर टानी, कहीं आकर्षण का मतलब है कि अपना ओर खींची, ओकरा के आकर्षण बल कहाला। आकर्षण बल मतलब ये अपना ओर हेने और ये अपना ओर हेने, दोनों के बीच जौन बल लागेला उ बल के हम लोग कहनी आकर्षण बल कहनी। आकर्षण बल मतलब है कि एगो अगर पॉजिटिव होई एक दूसरे का भी नेगेटिव होके भी चाहिए, एकरे के का कहाला आकर्षण बल कहाला। और प्रतिकर्षण बल चाहिए। आकर्षण बल होते हैं विजातीय आवेश। आकर्षण और बल का मतलब होता है विजातीय आवेश। अब समझो कि प्रतिकर्षण बल का है, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल अगर इंग्लिश में जो फर्स्ट फर्स्ट कहला। और ये मतलब समझा ना, प्रतिकर्षण का मतलब का होला हट। प्रतिकर्षण का मतलब है दूर हटना, दूर हटना। समझा कहीं प्लस बा, समझा नहीं क्या बा प्लस, और समझा यू प्लस बा, ये दोनों का बा पॉजिटिव बा और दोनों पॉजिटिव होई तो समझा ई का होई दूर होई, मतलब ये अपना से हेने भागी और हम हेने भागी। इस चुंबक अगर दोनों ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ के अगर आपस में लेबा तो का दोनों अपना में प्रतिकर्षण करी, यानी वो अपना में विरोध करी और या एक दूसरे को भाई भागी पीछे। यानी होता है ये सजातीय आवेश होती है, ये सजातीय आवेश होती है। ये कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेशों के बीच जो बल कार्य करते हैं, जो बल लगता है उसे हम लोग प्रतिकर्षण कहते हैं। और जो विजातीय आवेश के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग आकर्षण कहते हैं। चलिए अब हम लोग कूलाम के नियम को जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लिखने से पहले आप लोग को समझा देते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम जो होता है वो होता है कि जैसे कि एक Q1 आवेश है, मतलब समझिए कि एक Q1 आवेश है, Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, Q2 आवेश है। इन समझिए कि ये r दूरी पर क्या है स्थित है। कूलाम का नियम क्या है कि एक दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है और दोनों एक दूसरे के हैं r दूरी पर स्थित है। क्या है? r दूरी पर स्थित है। इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसी बल को हम लोग को ज्ञात करना है। इसके तो Q1 तथा Q2 के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग ज्ञात करेंगे। और इसको देने वाले वैज्ञानिक जो है वो है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। देने वाले वैज्ञानिक क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम इसका नाम है। तो चलिए हम लोग डालते हैं कूलाम का नियम हेडिंग में। कूलाम का नियम क्या है, अपने टॉपिक पर आते हैं कि कूलाम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम किसने दिया था? तो कूलाम का नियम दिए थे चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने इसका नियम दिया था। इसमें हम लोग को समझे, हम इसको इजी टॉप में समझाते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम मतलब होता है कि Q1 और Q2 के जो बीच जो बल कार्य करता है, या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण। अगर ये दोनों नेगेटिव रहेगा, दोनों नेगेटिव रहेगा तभी इसका प्रतिकर्षण लगेगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, यानी ये एक दूसरे के पास आएंगे। इसी के बीच जो बल कितना लगता है उसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम दिया था कूलाम चाचा ने। तो समझिए कूलाम का नियम कहता है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वाला वैद्युत 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 बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल को कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं दो स्थिर आवेश। अब सर स्थिर आवेश का मतलब क्या है? स्थिर आवेश का मतलब है कि आवेश रुका हुआ। जैसे Q1 आवेश बात ये केवल आवेश नहीं रुकल होकर के चाहिए, ये मतलब केवल आवेश स्थिर रहेगा चाहिए, ये गति ना करे के चाहिए, स्थिर रहेगा चाहिए।
तो कहा तो दो स्थिर आवेशों के बीच अगर दो स्थिर मतलब Q1 और Q2 का दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब विद्युत बल क्या होता है, तो विद्युत बल मतलब होता है यही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल का मतलब कहते हैं इनके बीच होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो बल कार्य करेगा उसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं, इसी कहते हैं। और इस नियम आप समझिए कि इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, इस नियम को अनुसार लिखिए यहाँ के कि यहाँ से लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार लिखेंगे दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, क्या लिखेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के परिमाण, यानी कि परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, क्या गुणनफल के समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती। आज हम समानुपाती का मतलब भी समझा देंगे। समानुपाती का मतलब कहते हैं तो समानुपाती तथा दोनों बलों के बीच जो लगने वाला दूरी जो होता है, दूरी तो समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दोनों देंगे। अब समझिए परिभाषा, कहते कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, साफ नहीं लग रहा है ना गाइज, साफ नहीं लग रहा है, इस तरफ दाव नहीं लगेगा, यहीं से लिखिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के इसकी जो परिमाण जो होता है वो गुणनफल के समानुपाती होती है तथा दोनों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समझिए कि जो है समानुपाती का मतलब क्या होता है। समानुपाती का देखिए सिंबल इस प्रकार होता है। समानुपाती का सिंबल, समानुपाती का मतलब होता है जैसे माने कि यहाँ लिखा है R, यहाँ R लिखा है और यहाँ V लिखा है, R और यहाँ V लिखा है, R और V लिखा है। इसका मतलब क्या है, यदि हम लोग R का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा। समझाने के लिए है, ये रॉन्ग है लेकिन ये समझाने के लिए है। यानी समझिए कि यहाँ 20 ग्राम बा समानुपाती बा 40 ग्राम, अगर 20 ग्राम अगर 30 ग्राम जोड़े तो इहो 30 गो बढ़ी, ठीक है। ये दोनों जब एकर मान बढ़ाए एकरा के तब एने वाला बढ़ी, समानुपाती का मतलब है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये इस प्रकार होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह इस प्रकार होता है R बने तो 1/v दे, R 1/v मतलब एकरा के मान बढ़ाए, R के मान बढ़ाए 1/v के मान बढ़ी, ठीक है ना। ये होगा और कूलाम का नियम यही कहता है, देखा लोगे कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समानुपाती, यानी होता है Q1, यहाँ से लिखेंगे Q1 और Q2, एक बराबर है, देखेंगे एक बराबर Q1 और Q2, ये क्या है, नहीं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के जो परिमाण जो था वो इसके समानुपाती है, कितने बल के समानुपाती है और बल के समानुपाती है, इसके समीकरण एक और दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। एक बराबर का एक बराबर 1/r के स्क्वायर है, यहाँ से वो Q1 आवेश बा और Q2 आवेश बा, Q1 आवेश बा Q2 आवेश बा और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से हम लोग अगर देखिए यहाँ से एक बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक बराबर यहाँ से Q1 और Q2 और यहाँ से दोनों के बीच की दूरी का r के स्क्वायर बा। यहाँ से इस समानुपाती का अगर चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका नाम होता है स्मॉल के, क्या होता है स्मॉल के होता है और स्मॉल के यहाँ से लिखेंगे Q1 और Q2 बटे में r का स्क्वायर,
ये स्मॉल के जो होता है ये होता है, ये मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। स्मॉल के होता है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और जो ये मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और इसका जो निर्वात में इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। निर्वात में इसका मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। यही कूलॉम का नियम हो गया प्रूफ। यही दो आवेशों के बीच लगने वाले, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।